ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर आपका दूसरा है। नाम है चैप्टर का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और एपिसोड है तीसरा। और तीसरे एपिसोड में जानेंगे थोड़ी सी विलयन के बारे में और विस्तार से। दूसरे एपिसोड में भी आपको बताया गया था विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? विलयन का मतलब समझ लीजिए घोल। इसका एक और नाम होता है घोल। बताया क्या था आपको? समझने के लिए बस चीनी और पानी को खूब अच्छे से घोल दीजिए, वो घोल है या विलयन है। डेली लाइफ में सबसे अधिक और विलयन आप देखते हैं तो उसी का देखते हैं हरदम हमेशा। विलयन के दो पार्ट होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय का एक और नाम होता है घुल्य, और विलायक का एक और नाम होता है घोलक। आपसे पूछा जाए कि चीनी पानी के शरबत में क्या क्या है, तो चीनी और पानी। चीनी घुल गया है और पानी चीनी को अपने आप में घुला लिया है। दोनों को मिला के हम विलीन घोल कहते हैं। अगर शरबत बन चुका है, चीनी घुल गया है, चीनी घुल गया है, घुल्य मिला गया है, उसमें खत्म हो गया, गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, उसी को हम विलेय या घुल्य कहते हैं। चीनी पानी के घोल में चीनी को हम घुल्य कहेंगे। जो घुल गया उसको घुल या विलेय या सॉल्यूट कहेंगे। जो अपने आप में उसको घोलता है उसको हम विलायक या घोलक कहते हैं। तो चीनी पानी के घोल में विलायक कौन होगा? पानी होगा। विलयन की विशेषता को बताया गया था कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। चीनी पानी का घोल तभी घोल कहला सकता है जब अच्छे से घोल दिया गया हो। समांगी मिश्रण है, ऊपर भी चीनी और पानी का अनुपात वही होगा, नीचे भी चीनी और पानी का अनुपात वही होगा। यानी कि उसके हर एक कोने में ऊपर या नीचे चीनी और पानी आपस में उतनी ही मात्रा में मिले होंगे। हर एक पार्ट समांगी मिश्रण है, यानी कि हर एक इसका अंग समान होता है। दूसरा इसका बताया गया था इसके बारे में कि इसके कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। उसके बाद से बताया गया था कि इसके कण छन्ना पत्र को आर पार कर जाते हैं। चीनी पानी के शरबत को अगर छानिएगा तो चीनी ऊपर और पानी नीचे नहीं जाएगा, सब का सब नीचे चला जाएगा। यानी कि छन्ना पत्र को चीनी जब घुल जाता है तो छननी को पार कर जाता है, वो रुकता नहीं है। दूसरा चीज, चीनी पानी का घोल अगर शीशा के बर्तन में रख के अगर जैसे टॉर्च जलाइएगा तो सीधा सीधा प्रकाश पार कर जाएगा। चीनी पानी का घोल पारदर्शी होता है, वो रुकता नहीं है। नेक्स्ट एक और गुण है, ये अस्थायी होता है। यानी कि चीनी पानी को अगर अच्छे से घोल दीजिए तो ऐसा नहीं है कुछ देर के बाद चीनी नीचे बैठ जाएगा। नमक पानी के घोल में वैसा ही होता है, अस्थायी होता है। घुल गया तो घुल गया, फिर बैठने का नाम नहीं है। उसको हम विलयन कहते हैं। आज हमें पढ़ना है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता का मतलब होता है कि कोई घोल कितना गाढ़ा है, कोई घोल कितना पतला है, उसी को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसको पहले समझे कि सांद्रता होता क्या है। कहते हैं ना कि ये गाढ़ा है, ये पतला है, ये गाढ़ा शरबत है, ये पतला शरबत है। उसी का मतलब आप सांद्रता समझ लीजिए। सांद्रता उसी को कहते हैं। सांद्रता का डिफिनीशन अगर आपसे पूछा जाए तो सांद्रता का डिफिनीशन एक लाइन का होता है कि विलयन के एक निश्चित मात्रा में, विलयन के एक निश्चित मात्रा में, चाहे वो द्रव्यमान हो चाहे वो आयतन, विलयन की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को ही हम सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब फॉर्मूला देख लीजिए पहले, इसके बाद से हम बात करते हैं संतृप्त, अतिसंतृप्त और असंतृप्त पे। सांद्रता का फॉर्मूला होता है, अभी हम इसका आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान परसेंटेज भी होता है, वो नहीं निकाल रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। अगर कहा जाए कि 1 किलो पानी में 100 ग्राम चीनी घोल दिया गया है, तो आप लिखिए विलेय यानी कि घुला हुआ कौन है? चीनी है। कितना है? 100 ग्राम है। पानी कितना है? विलयन। घोल कितना हो जाएगा? तो घोल 1 किलो नहीं होगा ना जी, दोनों को मिला के ना घोल कहेंगे। 1100 हो जाएगा, 1100 ग्राम। यानी कि 1 किलो पानी और चीनी जब मिल गया तो हो गया 1100। इसको हम काटेंगे तो 1/11 यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा सांद्रता ऐसे निकाला जाता है। फॉर्मूला पे छोड़ दीजिए, फॉर्मूला को दिमाग से हटाइए। बस ये समझिए कि सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा और पतला होना। किसी घोल में कितना घुल्य घुला हुआ है उसी को हम सांद्रता कहते हैं। उस सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 जगहों में बांटा गया है: असंतृप्त, संतृप्त, अतिसंतृप्त। असंतृप्त, संतृप्त, अतिसंतृप्त। इंग्लिश लिखा गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इंग्लिश अगर आपको पढ़ना समझ में नहीं आया बोर्ड पर से, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, नहीं तो बुक उठाइएगा तो स्पष्ट आपको मिल जाएगा। आवाज पे ध्यान दीजिए। असंतृप्त, संतृप्त, अतिसंतृप्त।
असंतृप्त क्या होता है समझाने के लिए समझिए। बहुत पतला विलयन को हम असंतृप्त कहते हैं। चीनी पानी का घोल इतना घोला गया हो कि उसमें और चीनी घोला जा सकता है तो उसको असंतृप्त कहेंगे। अब चीनी पानी का एक ऐसा घोल जिसमें अब चीनी नहीं घोला जा सकता है उसको संतृप्त सॉल्यूशन कहेंगे। और अति संतृप्त का मतलब जितना उसकी औकात है, उसकी क्षमता है चीनी घोलने की, अगर उससे भी अधिक चीनी घोल दिए तो वो अति संतृप्त हो गया। तो भैया जितनी पावर है उससे अधिक कैसे घोलते हैं उसको समझिए। डिफिनीशन को एक बार सही से सुनिए, जो डिफिनीशन आपको लिखना है उसको समझिए। असंतृप्त विलयन का डिफिनीशन होता है कि वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर, उसी टेम्परेचर पर थोड़ा और विलायक घुलाया जा सकता है। जैसे 1000 ग्राम पानी में, 1 लीटर पानी में अगर 100 ग्राम चीनी घुला दिए हैं, लगभग 150 ग्राम भी घुला सकते हैं, 200 ग्राम भी घुला सकते हैं, थोड़ा घुल सकता है ना जी। तो अगर 1 लीटर में 100 ग्राम है, हमने प्रयोग करके नहीं बता रहा हूं, अंदाजा आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा विलयन जिसको उसी टेम्परेचर पे, यानी गर्मी कम बेस नहीं किया जाए, उसको गर्म नहीं करना पड़े, उसी टेम्परेचर पे बिना गर्म किए और उसमें घोला जा सकता है और पदार्थ जो घुलने वाला है उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन सुनिए। मान लीजिए कि उसमें 100, 200, 300, 400 करते करते 400 ग्राम चीनी घोल दी, तो लगभग 400 के बाद अब चीनी घोलिएगा तो घुल नहीं पाएगा, वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से संतृप्त का डेफिनेशन होता है कि जब विलयन के विलायक में उसी ताप पर अब विलेय नहीं घोला जा सकता है, यानी कि चीनी पानी के घोल में इतना चीनी घोल दिया गया कि अब चीनी नहीं घोला जा सकता है बिना गर्म किए, उसको हम कहेंगे संतृप्त। संतृप्त हो चुका है, सैचुरेटेड है, फुट फिट है, अब नहीं घोला जा सकता है। और संतृप्त क्या होता है? जब एक ऐसी स्थिति आती है कि बिना गर्म किए अब और चीनी नहीं घोला जा सकता है ना, उस समय उस घोल को, उस शरबत को गर्म कर दीजिएगा ना, थोड़ा और चीनी जरूर घुल जाएगा। तो गर्म करके थोड़ा सा और चीनी घुला दिए, आवश्यकता से अधिक न घुला दीजिए हम, तो उसी को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वैसा विलयन जिसके विलायक में उसकी क्षमता से अधिक विलेय घुला दिया जाता है, उसी को अति संतृप्त कहते हैं। कहने का मतलब कि अब गर्म करने पर भी उससे अधिक विलेय नहीं घुल पाएगा। सामान्य टेम्परेचर है तो है ही, सामान्य टेम्परेचर पे अगर घुलना बंद हो जाए तो संतृप्त, और गर्म करने के बाद भी घुलना बंद हो जाए तो अति संतृप्त, और सामान्य टेम्परेचर पे और घोला जा सकता है तो समझिए कि क्या हो गया, असंतृप्त, है ना। तो यही विलयन की सांद्रता है, गाढ़ा और पतला होना। असंतृप्त का मतलब और भी घोला जा सकता है, संतृप्त का मतलब और नहीं घोला जा सकता है, और अति संतृप्त का मतलब जितना घोला जा सकता था उससे भी अधिक घोल दिया गया है, अब तो एकदम नहीं घोला जा सकता। तो ये आपके 3 पार्ट हुए विलयन की सांद्रता के आधार पर। सांद्रता को लेके आपके बोर्ड पे 3 फॉर्मूला दिया गया है। एक है विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला है विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। विलेय मतलब घुला हुआ, अब विलयन मतलब टोटल। विलयन मतलब टोटल, विलेय की मात्रा हो गया जो घुला हुआ है। तो अगर कहा जाए कि 400 ग्राम चीनी पानी का घोल है, 400 ग्राम चीनी पानी का घोल है, तो नीचे लिखेंगे 400 ग्राम। क्यों लिखेंगे? विलयन की मात्रा 400 ग्राम, पूरा घोल 400 ग्राम है। और पूछा जाए कि उसमें चीनी कितना डाला गया था, चीनी 100 ग्राम डाला गया था, इसको काट देंगे हम, 1 से 4 में भाग देंगे, 0.25 आ जाएगा, यही विलयन की सांद्रता हो जाएगी। जब 400 ग्राम घोल में 100 ग्राम चीनी अगर हो तो उसका सांद्रता कितना हो जाएगा? 0.25। सेम इसी फॉर्मूला पे द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि विलय की मात्रा को आयतन में भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान में भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए तो विलय का द्रव्यमान ऊपर, विलयन का द्रव्यमान नीचे, गुणा कर दीजिए 100 से। उसी पे हम बना रहे हैं कि 100 ग्राम क्या था? चीनी था। अब पूरा विलयन कितना था? 400 ग्राम था, 100 से गुणा कर दीजिए, ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से 25 कट गया, तो कहेंगे कि 25% इसका द्रव्यमान प्रतिशत है। विलयन की सांद्रता का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? 25%। आयतन में अगर बोल दिया जाए, आयतन में कहा जा सकता है कि 100 मीटर क्यूब ये है और 400 मीटर क्यूब ये है, गुणे 100 तो उतना ही आएगा। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत या इसकी मात्रा, ये फॉर्मूला तीनों आप नोट कर देंगे।
अगर इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं। आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो भली भांति आपको क्वेश्चन में देगा कि एक घोल इतना का है और उसमें इतना चीज घुला हुआ है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। आप बहुत इजी वे में इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक बिलियन के 320 ग्राम में विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। एक बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक घोला गया है। शुद्ध भाषा समझिए ना कि पानी है 320 ग्राम, नमक उसमें घोल दिया गया है 40 ग्राम। पानी 320 ग्राम और नमक 40 ग्राम। तो आपको निकालना है विलयन की सांद्रता का द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालेंगे? तो विलयन की सांद्रता का द्रव्यमान प्रतिशत तो आप जानते हैं कि ऊपर विलेय का द्रव्यमान भरना है जो घुला हुआ है। घुला कौन है? नमक। कितना है? 40 ग्राम। बहुत अच्छा। नीचे है विलयन, तो विलयन में भरना होगा क्या 320 भर दीजिएगा? नहीं, ये तो केवल विलायक में है, पानी केवल विलायक। आपको विलयन चाहिए, यानी कि सब मिला के घोल कितना ग्राम हो गया? 320 और 40 कितना हो गया? 360 ग्राम। अब 100 से गुणा कर दीजिए, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 36 9 बार में कट जाएगा। 100/9%। इसको पॉइंट में ला सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। यही 3 फॉर्मूला है। अगले एपिसोड में हम थोड़ा सा इसको विस्तृत जानेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, कुछ इस पे और चर्चा होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास को ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है।